श्री शिवाय नमस्तुभ्य महाराज। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अक्टूबर 2025 यानी मंगलवार के दिन पड़ रही है कार्तिक मास की अमावस्या तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो पूरे कार्तिक मास की सबसे पवित्र, सबसे प्रभावशाली और सबसे दुर्लभ तिथियों में से एक होती है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ रही है और मंगलवार का दिन स्वयं मंगल देव का होता है, जो पराक्रम, बल, साहस और फणमुक्ति के देवता माने जाते हैं। महाराज पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा अवसर आए कि कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि मंगलवार के दिन पड़ जाए, तो उस दिन आप सभी को एक चुटकी काला तिल वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है और इसका फल असंख्य गुना बढ़ जाता है। गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में भी स्पष्ट कहा है कि इस दिन किया गया ये छोटा सा उपाय पूरे वर्ष के सारे उपायों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। ऐसा दिन महाराज पूरे वर्ष में केवल एक ही बार आता है, और जो इस दिन एक चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेता है, उसके जीवन की बंद किस्मत के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, इस मंगलवार अमावस्या तिथि को आप सभी को यह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय अवश्य करना है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल में ये उपाय नहीं किया होगा, पर अब आपके पास ये एक आखिरी सुनहरा अवसर है। जो लोग इस मंगलवार अमावस्या तिथि के दिन ये उपाय कर लेंगे, उन्हें वह फल प्राप्त होगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तजनों, यह मौका किसी भी कीमत पर हाथ से जाने मत दीजिए। महाराज, ये उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में बताया है, और आज हम आपको वही उपाय पूरे विस्तार से समझाने जा रहे हैं, ताकि इस कथा के बाद आपको किसी और वीडियो या किसी और साधन की आवश्यकता ही न पड़े। देखिए दोस्तों, कार्तिक महीने की यह मंगलवार अमावस्या तिथि इतनी विशेष होती है कि कभी कभी जहां बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान और महापूजन से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे इस दिन किए गए छोटे से उपाय से ही पूर्ण हो जाती है। और ये केवल कथन नहीं, अनुभव है। हजारों लोगों ने इस उपाय को करके अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा है। महाराज, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट चल रहा हो, चाहे आपको पता न हो कि कारण क्या है, पितृदोष, मंगल दोष या किसी ग्रह की विपरीत स्थिति, यह उपाय उन सभी बाधाओं को शांत करने की क्षमता रखता है, क्योंकि यह दिन स्वयं महादेव और मंगलदेव दोनों की कृपा का संगम होता है। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को कब करना है, किसको करना है और कैसे करना है। सबसे पहले बात, कौन कर सकता है ये उपाय? घर की बड़ी माताएं या बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। अगर कोई माता या बहन उपलब्ध न हो, तो घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे पुरुष ही क्यों न हो, भी इस उपाय को कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समस्या, विवाह, नौकरी या धन से जुड़ी बाधाओं के लिए स्वयं करना चाहे, तो वह भी अपने लिए यह उपाय कर सकता है। और यदि कोई पूरे परिवार की सुख शांति के लिए करना चाहे, तो घर की बड़ी माता या बहन पूरे परिवार के नाम से ये उपाय करे, ये सर्वोत्तम माना गया है। अब दूसरी बात, समय। इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि सुबह का समय अधिक शुभ होता है। सुबह यदि आप ये उपाय करें तो सूर्योदय के बाद से लेकर लगभग 10 या 11 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है। 12 बजे के बाद विलंब न करें। यदि आप शाम को करना चाहें तो प्रदोष काल यानी शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक का समय चुनिए। यही समय भगवान शिव के पूजन और उपायों के लिए उत्तम होता है। महाराज, अब जानिए ये उपाय किनके लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके ऊपर कर्ज बढ़ गया है, भूमि से जुड़ा कोई विवाद है, विवाह में अड़चने हैं या व्यापार में रुकावट है, तो ये उपाय विशेष रूप से आपके लिए है। गुरुजी ने कहा है कि इस एक दिन का किया गया उपाय 3 महीनों तक के भीतर परिणाम दिखाता है। अब आइए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए 3 विशेष उपाय। पहला उपाय, कर्ज, भूमि और विवाह संबंधी बाधाओं के लिए महाराज आपको लेना है एक चुटकी काले तिल, थोड़ा सा शुद्ध शहद और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में। सुबह या शाम जब भी समय मिले मंदिर पहुंचिए। मंदिर पहुंचकर पहले तो मन में महादेव का ध्यान करें। अब जो काले तिल आपने लिए हैं, उन्हें शहद में अच्छे से डुबो दीजिए।
फिर उन शहद मिश्रित काले तिलों को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए या शिवलिंग के चारों ओर उनका लेपन कर दीजिए। लेपन करते समय यदि आपके ऊपर कर्ज का बोझ है तो आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करें। यदि भूमि या विवाह से जुड़ी समस्या है तो मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करें। फिर तांबे के पात्र में लाया हुआ जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या नमः शिवाय का जाप करते रहें। गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति यह उपाय मंगलवार अमावस्या को करता है उसके जीवन में चल रही बाधाएं महादेव की कृपा से शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। दूसरा उपाय कार्य सिद्धि और सफलता के लिए। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक सुंदर सी बेलपत्र, थोड़ा सा शुद्ध शहद और तांबे के पात्र में एक लोटा जल। यदि ताजा बेलपत्र न मिले तो मंदिर में चढ़े बेलपत्र को धोकर उपयोग कर सकते हैं। मंदिर पहुंचकर बेलपत्र की सबसे बड़ी और चिकनी पत्ती के ऊपर हल्का सा शहद लगाइए। अब उस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखिए। महादेव से अपनी मनोकामना कहिए, चाहे नौकरी की बात हो, व्यापार की, विवाह की या किसी ठहरे हुए कार्य की। फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ध्यान रहे जिस तरफ शहद लगाया है वही पक्ष शिवलिंग से स्पर्श हो और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की दिशा में रहे। इसके बाद तांबे के पात्र का जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें और मंत्र का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब जल शिवलिंग से होकर जलाधारी की ओर बहे तो थोड़ा सा जल अपनी हथेली में झेलिए, उसे अपनी आंखों पर और शरीर पर लगाइए। गुरुजी ने कहा है कि यह जल महादेव का आशीर्वाद है। जो व्यक्ति मंगलवार अमावस्या तिथि को ये उपाय करता है उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है महाराज। तीसरा उपाय अधूरी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। अब महाराज इस उपाय के लिए केवल 2 वस्तुएं चाहिए, एक पवित्र बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल। सुबह या शाम किसी भी समय मंदिर जाएं, पहले मन में अपनी अधूरी मनोकामना का संकल्प लीजिए, फिर बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ में रखकर महादेव से प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरी यह जो मनोकामना अब तक अधूरी है उसे आप अपनी कृपा से पूर्ण कर दीजिए। फिर वही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श हो, डंडी जलाधारी की ओर। इसके बाद शुद्ध जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते हुए कम से कम 11 बार नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करें। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति 21 अक्टूबर मंगलवार अमावस्या तिथि के दिन यह उपाय करता है उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है।